नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट और इसका टॉपिक है, बुक है इसकी अवकल गणित यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस। और चैप्टर है पहला, नाम क्या उसका, पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज। इसके अंदर सबसे पहले आपकी परिभाषा क्या रहेगी, सबसे पहले हम परिभाषा ही पढ़ेंगे। सबसे पहली परिभाषा ध्रुवीय निर्देशांक। परिभाषा क्या रहेगी इसकी, ध्रुवीय निर्देशांक होते क्या है वैसे, देखो आप, ये 2D आपकी, ये मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका मूल बिंदु है। देखो मूल बिंदु से ये ले लिया आपने, P पॉइंट ले लिया, ठीक है। और ये एंगल कितना आपका, थीटा है, ये एंगल कितना आपका थीटा है। और यहाँ O से लेकर P तक ये दूरी कितनी है आपकी, R है। यानी OP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। और एंगल POX किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो P किसके इक्वल होगा, R, थीटा के। अब ये P जो P के निर्देशांक है वो कौन से निर्देशांक होंगे आपके, ध्रुवीय निर्देशांक होंगे, यानी पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। यानी P के जो निर्देशांक है P, R, थीटा, ये क्या होंगे आपके, पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब देखो P है वो R थीटा क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। अब इसमें आगे एक होते हैं आपके कार्तीय निर्देशांक, वो आपने पढ़े होंगे पीछे, कार्टेशियन फॉर्म होते हैं वो कार्तीय निर्देशांक। वो किस में होते हैं आपके, x और y। अब हम आगे वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, x, y और r थीटा में संबंध, वो कैसे निकालोगे आप। सेकंड पॉइंट आपका कार्तीय निर्देशांक तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध, क्या क्या संबंध होगा। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आपने कोई P पॉइंट है उसकी कार्तीय निर्देशांक ले लिया आपने x, y, और P के पोलर कोऑर्डिनेट है वो क्या आपके r, थीटा। इसमें देखो आप कैसे निकालना पड़ेगा आपको, ये OP दूरी आपकी, R दूरी ले लिया आपने, ठीक है। और ये P पॉइंट आपका, ये डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, x रहेगी, और ये क्या रहेगी आपकी, y रहेगी। और ये एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा, ठीक है। अब देखो आप, मैं बात करूं x की, x के r के थीटा में संबंध, x का r और थीटा में संबंध क्या कैसे निकालोगे आप। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है आपका, ठीक है। ये क्या आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण आपका r है, ये आधार है। कर्ण और आधार में संबंध किस में होता है, कोस थीटा में। यानी कोस थीटा किसके इक्वल होगा, x बटा r के इक्वल होगा। यानी यहां से x का मान किसके इक्वल होगा, r कोस थीटा के इक्वल होगा। x का मान क्या होगा, r कोस थीटा। इसी प्रकार आप y का निकालोगे तो यहां से देखो आप sin थीटा किसके इक्वल होगा, y अपॉन r के। sin थीटा किसके इक्वल होगा, y अपॉन r के, यानी लंब बटा कर्ण। यहां से आप y का मान निकालोगे तो y इक्वल क्या होगा, r गुणा में चला जाएगा, यानी कि y इक्वल r sin थीटा, ठीक है। यानी x का मान r cos थीटा के इक्वल हो गया आपका, और y का मान r sin थीटा के। यानी यहां से आपका संबंध हो गया किस किस में, x में, r थीटा में, y में और r थीटा में संबंध हो गया आपका। अब एक संबंध मैं आपको प्रूव भी करवा रहा हूं, आगे देखो। यहां से देखो आप दोबारा, x किसके इक्वल है, r cos थीटा के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, r sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से देखो आप x y में संबंध कैसे निकालोगे आप, r में डायरेक्ट, यानी यहां से थीटा कैंसिल कैसे करोगे आप। तो ये समीकरण 1 आपकी, ये समीकरण 2 है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ो आप, देखोगे समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर यहां से x का वर्ग क्या होगा, x की स्क्वायर, और प्लस के अंदर y का वर्ग क्या होगा, y की स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया आपने, यानी कि जोड़ दिया। और यहां से जोड़ो आप r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सेम है, r स्क्वायर ले लिया कॉमन,
अंदर क्या रहेगा आपका cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, यानी ये क्या रहेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से r स्क्वायर का मान, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या रहेगा सिर्फ आपका r स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या यानी r का मान क्या होगा, इस साइड स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या लगेगा आपका रूट लगेगा, r किसके इक्वल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ठीक है, यानी यहां से देखो संबंध किस किस में हो गया आपका, x y और r में भी संबंध हो गया। अब तीसरा संबंध हम निकाल रहे हैं किस किस में, थीटा में और x y में, यानी r को गायब करना है। तो आप समीकरण 2 पर 1 का भाग दो चाहे 1 पर 2 का भाग दो, समीकरण 2 पर 1 का भाग दो, आप लिखोगे समीकरण 1 पर 2 का भाग देने पर जो भाग, तो r sin थीटा पर किसका भाग देना आपको, r sin थीटा पर किसका भाग देना आपको, r cos थीटा का इक्वल y पर किसका भाग देना आपको, y पर भाग देना है x का। ठीक है, तो यहां से देखो r से r हो गया कैंसिल, sin थीटा बटे cos थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा किसके इक्वल हो गया, y अपॉन x, यानी थीटा का मान यहां से भी निकाल सकते हो, tan थीटा किसके इक्वल हो गया, y अपॉन x के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका वो क्या है, ध्रुवांतर रेखा का स्पर्शी के मध्य कोण। देखो आप ये x एक्सिस है और ये कौन सी है, y एक्सिस है। ठीक है, आपने ये वक्र ले लिया, ठीक है, ये आपका कोई वक्र है और ये आपकी है स्पर्शी, स्पर्शी मतलब वक्र को स्पर्श कर रही है। ठीक है, और ये आपकी यहां पर उठा लिया आपने, ये ध्रुवांतर रेखा है, ये ध्रुवांतर रेखा है। ठीक है, इनके बीच जो एंगल बनेगा, यानी चाहे ये एंगल ले आपने फाई मान लिया इसको, चाहे ये एंगल ले फाई ले लिया आपने। ठीक है, ये एंगल ले लिया आपने फाई, और ये एंगल क्या होगा आपका साई, और ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। ये एंगल होगा आपका साई, ये थीटा, ये स्पर्शी आपकी। ठीक है, और ये ध्रुवी है या ध्रुवांतर रेखा है, ये मूल बिंदु आपका, और ये पॉइंट ले लिया आपने P पॉइंट है, P पॉइंट पर स्पर्शी और ध्रुवांतर यानी ध्रुवी आपस में कट कर रही है। अब आपको याद रखना है tan थीटा या tan फाई किसके इक्वल होगा, tan फाई, यानी tan फाई किस किस के बीच का कोण है। देखो यहाँ पर tan जो फाई है, ये एंगल किस किस के बीच का, ये स्पर्शी आपकी स्पर्शी के बीच का, और ये क्या आपकी ध्रुवी, स्पर्शी और ध्रुवी के ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य कोण क्या आपका tan फाई किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी आपकी r। ठीक है, ध्रुवी की डिस्टेंस कितनी होती है, ध्रुवी कितनी होती है r d थीटा अपॉन dr। ठीक है, tan फाई किसके इक्वल होता है, r d थीटा अपॉन dr। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, ध्रुवांतर का स्पर्शी रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। r आपको दे रखी होगी, यानी वक्र है, r किस में होगा, वक्र के अंदर कोई इक्वेशन दी मिलेगी, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दे r इक्वल a cot थीटा दे दे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले dr बाई डी थीटा निकालो आप यहां से, और r और dr डी थीटा अपॉन dr की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, और जो आंसर आएगा वो tan फाई लिख देना। जैसे निकालो इसको, dr बाई डी थीटा निकालो यहां से, ये क्या होगा, r cot थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से पुट करो, tan फाई किसके इक्वल होगा, r सेम रख लिया आपने, और d थीटा बाय dr, यहाँ पर क्या है, dr बाय d थीटा है, तो आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, यानी ये क्या होगा, माइनस a अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से r की वैल्यू पुट करो, r किसके इक्वल है, a cot थीटा के, तो a cot थीटा अपॉन माइनस a cos x स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल हो गया, cot थीटा को क्या ले सकते हो आप, माइनस सेम रख लिया ऊपर आपने, cot को क्या लिख दिया आपने, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos x स्क्वायर को 1 अपॉन sin स्क्वायर, एक साइन से एक साइन हो गया कैंसिल आपका, माइनस cos थीटा sin थीटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया tan फाई। tan फाई थीटा नहीं है, फाई है, tan फाई किसके इक्वल हो गया, माइनस cos थीटा sin थीटा के इक्वल हो गया आपका। ठीक है, अब देखो आप, अब मैं दो वक्र बनाऊंगा। ठीक है, दो वक्र बना रहा हूं मैं, दो वक्र आपस में कहां पर काटेंगे, वो स्पर्शी के साथ कितना एंगल बनाएंगे। ठीक है, ध्रुवी के साथ, स्पर्शी के साथ नहीं, ध्रुवी के साथ। एक वक्र मैंने ये ले लिया, दूसरा वक्र मैंने ये ले लिया, ये आपस में काट रहे हैं। ठीक है, कट भी कर सकते हैं ये। ठीक है, अब
एक स्पर्शी आपने इसकी ये स्पर्शी उठा ली, ठीक है, और दूसरे की स्पर्शी आपने, दोबारा देखिए डायग्राम, ये आपका, ठीक है, एक स्पर्शी इसकी इस वक्र की, ये पहले वाला वक्र है, इसकी स्पर्शी आपने ये मान ली, और दूसरे वाला वक्र है, इसकी स्पर्शी आपने ये ले ली। ये आपस में कहां पर काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है। और ये एंगल कितना बनेगा आपका, ये क्या आपकी ध्रुवी है, ये एंगल कितना बनेगा आपका, इस के बीच का पहले वाली स्पर्शी आपने मान ली φ1 एंगल बना रही है, और दूसरी क्या बना रही है φ2, तो दोनों एंगल कितना बनाएगी आपकी, दोनों एंगल बनाएगी आपके tan फाई एंगल मान लिया, दोनों स्पर्शी कितना एंगल बनाएगी tan फाई, इसके इक्वल होगा tan φ1 माइनस φ2 के दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा φ2 माइनस φ1 ले होता है, एक ही बात है, φ2 माइनस φ1 ले होता है। यहां से देखो आप tan फाई किसके इक्वल होगा, tan φ2 माइनस φ1, tan a माइनस tan b क्या होता है आपका tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan φ2 tan φ1, ठीक है, ये यानी tan फाई का मान आप यहां से निकाल सकते हो, tan φ2 माइनस tan φ1 अपॉन 1 प्लस tan φ2 tan φ1। अब देखो आप कंडीशन क्या मिलेगी आपकी, जैसे आपको बोल दे एंगल कितना है, ये एंगल है, जैसे आपने 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री tan 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जैसे फाई की वैल्यू आपने क्या उठा ली, पहले आपको लिख रहा हूं मैं दोबारा, फाई की वैल्यू क्या उठा ली आपने 90 डिग्री, 90 का मतलब क्या लंबवत है, आपस में दोनों स्पर्शी क्या आपस में लंबवत है, यानी tan फाई का मान कितना है 90 डिग्री है, यहां पर रखो tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान होगा आपका इनफिनिटी, यानी 1/0, किसके इक्वल होगा tan φ2 माइनस tan φ1 अपॉन 1 प्लस tan φ2 tan φ1, ठीक है, tan 90 का मान कितना होगा आपका इनफिनिटी होगा, ठीक है, इसको इनफिनिटी लिख दिया आपने 1/0, यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा आपका 1 प्लस tan φ2 tan φ1 इक्वल 0, इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया, और ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करो 0 होगा आपका, यानी यहां से tan φ2 tan φ1 की वैल्यू कितनी आ गई -1 हो गई, यानी दो वक्र है, एक का एंगल कितना स्पर्शी और ध्रुवी के बीच का φ2 दूसरे का φ1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आ रहा है आपका, दोनों के एंगल के बीच का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -1 के इक्वल आ रहा है आपका, तो क्या होंगे वे स्पर्शी आपस में क्या होगी लंबवत होगी। अब दूसरी कंडीशन मैं बनाऊं, tan एंगल ले लिया आपने 180 ले लिया इनके बीच का, यानी समांतर ले लिया आपने 180 एंगल ले लिया, या फिर 0 डिग्री मान लिया आपने, 0 डिग्री एंगल ले लिया, यानी फाई की वैल्यू सेकंड कंडीशन में लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, फाई इक्वल 0 डिग्री ले लिया आपने, तो क्या होगा आपका tan 0 किसके इक्वल होगा, यहां से मान रखो, ये tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है, यानी ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, इसको 0 के इक्वल रखो, तो tan φ2 माइनस tan φ1 0 होगा, माइनस का tan φ1 इस साइड आकर प्लस का हो गया आपका, यानी tan φ2 इक्वल किसके होगा tan φ1 के, यानी एंगल आपका यदि 0 डिग्री है, फाई इक्वल 0 डिग्री है, तो tan φ2 किसके इक्वल होगा tan φ1 के इक्वल होगा। अब देखो आगे आपकी ध्रुवीय स्पर्शी, लंब, अधस्पर्शी और अधोलंब की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करोगे आप, यह आपने निर्देशांक ज्यामिति ले ली। इसके अंदर देखो आप, जैसे ये आपका वक्र है, ये क्या आपका वक्र है, और ये आपकी स्पर्शी है, ठीक है, PT है वो क्या आपकी स्पर्शी है, और ये x अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है आपका साई एंगल बना रही है, और ये क्या आपकी ध्रुवी है, कि ध्रुवी और स्पर्शी के बीच का एंगल कितना है फाई आपका, और ये एंगल ध्रुवी और अक्षिस के बीच का एंगल कितना होता है आपका थीटा होता है। अब ये एंगल फाई है, तो ये भी क्या होगा आपका फाई होगा। अब देखो ये एंगल कितना होगा आपका पूरा 90 डिग्री होगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ध्रुवी स्पर्शी की। ध्रुवी स्पर्शी क्या होगी आपकी, ये जो वक्र आपको स्पर्श कर रही है टोटल लेंथ ये कितनी है आपकी PT, PT क्या होगी ध्रुवी स्पर्शी, PT को ज्ञात करना आपको, ठीक है।
किस टाइप से करोगे देखो आप, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस आपकी आर है, ध्रुवी की लंबाई क्या आपकी आर है, और ये एंगल फाई है और पीटी ज्ञात करना आपको। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो ये क्या होगा कर्ण और ये क्या होगा आधार। कर्ण और आधार में संबंध किस में होता है, कोस में होता है, यानी कोस फाई, कोस फाई किसके इक्वल आएगा यहाँ से, कोस फाई किसके इक्वल होगा लंब बटा कोस फाई किसके इक्वल होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना आपका आर और लंब नहीं आधार, आधार कितना है आर और कर्ण कितना आपका पीटी। तो यहां से मैं बात करूं पीटी की, तो पीटी किसके इक्वल होगा आर अपॉन कोस फाई, कोस फाई किसके इक्वल होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका आर है और कर्ण कितना है पीटी। तो यहां से पीटी का मान कितना हो गया आपका आर सेक फाई, ठीक है। तो पीटी सेम रख लिया आपने, आर का आर सेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर का अंडर रूट, तो सेक फाई किसके इक्वल होगा 1 + tan स्क्वायर फाई का अंडर रूट। अब देखो तो यहां से pt का pt इक्वल का इक्वल r का r अंडर रूट 1 + tan फाई किसके इक्वल होता है आपका, tan फाई किसके इक्वल है r d थीटा अपॉन dr। पीछे मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला, tan फाई किसके इक्वल होता है r d थीटा अपॉन dr। पुट करो यहाँ पर, तो ये क्या रहेगा r की स्क्वायर d थीटा अपॉन dr की स्क्वायर, ठीक है। तो pt किसके इक्वल आ गया आपका r अंडर रूट के अंदर 1 + r² d थीटा अपॉन dr की होल स्क्वायर, अंदर गुणा करवाना चाहो तो आप करवा भी सकते हो। यानी ध्रुवीय स्पर्शी की लेंथ है वो कितनी आ गई, ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई यानी pt किसके इक्वल हो गई आपकी r अंडर रूट 1 + r² d थीटा अपॉन dr की होल स्क्वायर। अब मैं बात करूं अधः स्पर्शी, किसकी अधः स्पर्शी की बात करूं मैं, दूसरा पॉइंट आपका अधः स्पर्शी। अधः स्पर्शी क्या होगी, ये तो होगा आपका लंब, अधो लंब सीधा डायरेक्ट लंब होगा आपका। अब देखो अधः स्पर्शी की मैं बात करूं यहां पर, तो अधः स्पर्शी होगी आपकी ओटी, क्या होगी ओटी। ओटी को कैसे निकालोगे आप, ओटी को ज्ञात करना है, ओटी क्या आपका कर्ण नहीं लंब है, फाई के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, ये लंब है और ये क्या आपका आधार है। लंब और आधार में संबंध किस में होता है tan में होता है, यहां से क्या होगा आपका tan फाई किसके इक्वल होगा OT अपॉन r, किसके इक्वल होगा OT अपॉन r, यानी लंब अपॉन आधार। तो यहां से OT का मान के किसके इक्वल होगा r tan फाई, तो यहां से r का r tan फाई किसके इक्वल है r d थीटा अपॉन dr के, तो ये होगा r d थीटा अपॉन dr, यानी ये किसके इक्वल हो गया r² d थीटा अपॉन dr। यानी अधः स्पर्शी की लंबाई कितनी होगी आपकी r² d थीटा अपॉन dr होगी, ठीक है। अब देखो आगे ध्रुवीय अभिलंब pn, ध्रुवीय अभिलंब क्या होगी आपकी ध्रुवी पर, ये जो ध्रुवीय है उस पर अभिलंब ये pn लेंथ है, ये क्या होगी, ये कैसे निकालनी है आपको, ये निकालने के लिए देखो आप मैं निकालू, ये आपका क्या है r है, ये एंगल कितना डिग्री 90 डिग्री, ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री है, ये क्या आपका फाई है, ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या आपकी r है और ये निकालनी है आपको। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, तो लंब और किसमें कर्ण में संबंध चाहिए आपको, लंब और कर्ण में संबंध किस में होता है साइन, एंगल कितना आपका फाई है, किसके इक्वल कर्ण लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना आपका r अपॉन कर्ण कितना आपका pn। तो यहां से pn की वैल्यू किसके इक्वल होगी r कोसेक फाई के, किसके इक्वल होगी r कोसेक फाई के। तो pn सेम रख लिया आपने, r का r सेम रख लिया, कोसेक को क्या लिख दिया आपने अंडर रूट के अंदर 1 + cot² फाई, ठीक है। तो यहां से देखो आप pn किसके इक्वल होगा r अंडर रूट 1 प्लस, क्योंकि tan फाई किसके इक्वल होता है आपका, tan फाई होगा आपका r d थीटा अपॉन dr के इक्वल होता है, पीछे फॉर्मूला आया था मैंने करवा दिया था आपको। तो यही फॉर्मूला tan फाई है, tan किसके इक्वल होता है 1 अपॉन cot, यानी इसको चेंज करना है। तो r क्या किसके इक्वल जाएगा 1 अपॉन r के, 1 अपॉन r के और स्क्वायर कर दिया आपने, ये d थीटा बाय dr है, चेंज कर रहे हो तो ये किसके इक्वल जाएगा dr बाय d थीटा की होल स्क्वायर,
ठीक है, यानी पी एन किसके इक्वल हो गया, या बोलो यहाँ पर ध्रुवीय विलंब किसके इक्वल हो गया, आर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं निकाल रहा हूं अधोलंब। अधोलंब क्या होगा आपका, अधोलंब है वो क्या होगा आपका O1, ये डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी अधोलंब होगी। ठीक है, ये क्या होगी अधोलंब होगी, ये क्या होगी अभिलंब होगी, और ये क्या होगी आपकी ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय स्पर्शी होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी ध्रुवीय स्पर्शी होगी, ये विलंब होगी, ये क्या होगी अधोलंब होगी, और ये क्या होगी ओटी को क्या बोलोगे आप अधस्पर्शी, अधस्पर्शी। अब लास्ट है फॉर्मूला आपका किसका अधोलंब का, O1 कैसे निकालोगे आप, ये क्या आपका O1 है, O1 निकालना आपको। ठीक है, अब O1 निकालने के लिए ये R आपका, ठीक है R रख लिया, ये R दे रखा है, R क्या आपका फाई के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी लंब होती है, और ये क्या आपका कर्ण है, और ये क्या आपका आधार है। तो आधार और कर्ण में संबंध, आधार में नहीं, आधार और लंब में संबंध, लंब और आधार में संबंध, लंब और आधार में संबंध, ये आपका लंब है और ये क्या आपका आधार। लंब और आधार में संबंध किसके इक्वल होता है tan थीटा, या tan थीटा की जगह क्या फाई किसके इक्वल होगा आपका r अपॉन O1। ठीक है, यानी लंब बटे आधार, r अपॉन O1, ये डिस्टेंस क्या आपकी O1 है। tan फाई यहां से किसके इक्वल है r d थीटा अपॉन dr, किसके इक्वल हो गया r अपॉन O1। तो यहां से देखो r से r कैंसिल होगा, आपका O1 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो O1 किसके इक्वल हो गया dr अपॉन d थीटा। ठीक है, O1 किसके इक्वल आ गया dr अपॉन d थीटा, यानी ये अधोलंब की लंबाई कितनी हो गई आपकी dr अपॉन d थीटा के इक्वल हो गई। अब देखो ध्रुवीय से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। यह आपने वक्र ले लिया और ये इसकी स्पर्शी है, ठीक है, और ये आपकी ध्रुवीय है, तो स्पर्शी पर ध्रुवीय से डाले गए लंब की लंबाई यानी ये दूरी ज्ञात करनी है आपको ओम। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर, पी आपकी ये डिस्टेंस है, ठीक है, ओम किसके इक्वल है पी के, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर किसके इक्वल है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 और dr अपॉन d थीटा की होल स्क्वायर के इक्वल होगा आपका ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसी समीकरण को आप पदिक समीकरण यानी पैडल इक्वेशन बोलोगे। आप क्या बोलोगे इसको पदिक समीकरण, यानी 1 अपॉन p स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r की पावर 4 dr अपॉन d थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी पदिक समीकरण बोलोगे आप, यानी पदिक समीकरण आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, तो r का मान और dr बाय d थीटा का मान इसके अंदर पुट करना आपको, वो आपकी पदिक समीकरण होगी। अब इसी समीकरण को मैं कार्तीय निर्देशांकों में व्यक्त करूं तो p किसके इक्वल आएगा आपका, फॉर्मूला याद रखना आपको x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx की होल स्क्वायर, यानी ये रूप कौन सा आपका कार्तीय कार्टेशियन फॉर्म आपकी है, p किसके इक्वल होगा x dy अपॉन dx माइनस y और अपॉन में रूट 1 प्लस dy अपॉन dx की होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा रूप आपका कार्तीय रूप होगा। ठीक है, ये कार्तीय रूप है, और ये कौन सा रूप आपका ध्रुवीय रूप है, पदिक समीकरण होगी दोनों। और कार्तीय रूप दे रखा होगा आपको, तो यहाँ पर x y और dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करनी है आपको, और जो यदि आपको ध्रुवीय रूप दे रखा है तो r की वैल्यू और dr बाय d थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है आपको। तो ये आपकी क्या आएगी पैटर्न इक्वेशन आएगी यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषाएं हैं वो या फॉर्मूले वो कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एग्जांपल नंबर 1 आपका प्रूव क्या करना है आपको, tan फाई किसके इक्वल लेके आना है x dy अपॉन dx माइनस y और अपॉन में x प्लस y dy अपॉन dx के इक्वल लेके आना है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊं इसका, तो इसमें देखो ये आपकी आपने क्या मान ली स्पर्शी है, ये क्या आपकी स्पर्शी है, और ये ले लिया आपने ध्रुवीय। ठीक है, ये r डिस्टेंस है, ये साई एंगल है, ये फाई एंगल है, और ये कितना आपका थीटा है। ठीक है, और ये r है। अब देखो मैं आंसर में क्या करना आपको
साई किसके इक्वल होता है, साई किसके इक्वल होगा, ये एक्स एक्सिस है वैसे ओ एक्स एक्सिस है आपकी, ये साई किसके इक्वल होता है आपका, साई यहां से देखो किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग बेस कोण के इक्वल होता है, यानी साई किसके इक्वल आएगा, थीटा प्लस फाई के इक्वल आएगा। यहां से आप फाई का मान निकालो, फाई की वैल्यू क्या होगी यहां से साई माइनस थीटा, फाई की वैल्यू क्या होगी साई माइनस थीटा। अब दोनों साइड tan लगाओ आप, tan त्रिकोणमिति ले लिया आपने, tan फाई किसके इक्वल होगी, tan साई माइनस थीटा, ठीक है, दोनों साइड tan लगा दिया आपने। अब देखो tan फाई का tan फाई, tan a माइनस b किसके इक्वल होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b के इक्वल होगा आपका ये, ठीक है, tan a माइनस b किसके इक्वल होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां से देखो आप tan फाई का tan फाई रख लिया आपने, tan साई, साई के आपकी ढाल है, tan साई प्रवणता बोलो वैसे तो किसके इक्वल होती है, dy अपॉन dx के ढाल आपकी है, और थीटा है वो एंगल है, और मैंने आपको ये प्रूव भी करवाया था पीछे, tan थीटा किसके इक्वल होगा आपका y अपॉन x के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर, tan साई की वैल्यू dy अपॉन dx पुट करो यहाँ पर, और tan थीटा की वैल्यू y अपॉन x यहाँ पर पुट करो। तो tan साई किसके इक्वल होगी आपके dy अपॉन dx, और tan थीटा किसके इक्वल होगी y अपॉन x, और टोटल के अपॉन में 1 प्लस tan साई है वो dy अपॉन dx इनटू y अपॉन x। अब देखो टोटल के मल्टीप्लाई में x है, तो टोटल ऊपर व नीचे अंश व हर को x से मल्टीप्लाई करो, लिखोगे अंश व हर को, अंश व हर को x से गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर x से मल्टीप्लाई करो ऊपर व नीचे। तो देखो यहां से tan फाई मैंने सेम रख लिया, ये tan फाई मैंने सेम रख लिया, इसको x से मल्टीप्लाई करो, ये क्या जाएगा आपका x dy अपॉन dx माइनस, ठीक है, यहां से देखो x से मल्टीप्लाई करो, x से x कैंसिल हो गया, आपका क्या रहेगा आपका सिर्फ y अपॉन में क्या जाएगा, देखो यहां से 1 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा आपका x रहेगा, प्लस और यहां x से मल्टीप्लाई करो, x से x कैंसिल हो गया, आपका क्या रहेगा y dy अपॉन dx, क्या रहेगा y dy अपॉन dx, यानी tan फाई किसके इक्वल आ गया, x dy अपॉन dx माइनस y अपॉन में x 1 प्लस dy अपॉन y dy अपॉन dx, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 में वक्र दे रखा आपको r किसके इक्वल है, a e की पावर थीटा cot अल्फा, और सिद्ध करना आपको स्पर्शी है वो ध्रुवांतर रेखा के साथ अचर कोण बनाती है, यानी स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा के साथ कितना कोण बनाती है, वैसे फाई कोण बनाती है, यानी फाई का मान क्या वो अचर होगा, ये प्रूव करना आपको। देखो इसमें देखो आंसर में क्या करना आपको, आपने tan फाई निकाल लिया, किसके इक्वल होता है r d थीटा अपॉन dr के इक्वल होता है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी, ठीक है। आपको d थीटा अपॉन dr की वैल्यू चाहिए, तो आपने सबसे पहले क्या निकाला, dr बाय d थीटा निकालो, यहां से निकालो dr बाय d थीटा, a सेम है कांस्टेंट है, e की पावर थीटा कोट अल्फा का अवकलन e की पावर थीटा कोट अल्फा, और थीटा कोट अल्फा का कितना होगा, सिर्फ कोट अल्फा, ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड आपकी, थीटा कोट अल्फा का किसके सापेक्ष कर रहे हो आप, थीटा के सापेक्ष। अब देखो dr बाय d थीटा की वैल्यू पुट करो यहां पर, लिखोगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पुट करो, ये क्या रहेगा आपका tan फाई किसके इक्वल होगा, r का r आपने सेम रख लिया, ये d थीटा बाय dr है, और ये क्या है dr बाय d थीटा, मतलब ऊपर में नीचे अंश वर्ग को चेंज करना आपको, ये क्या जाएगा 1 अपॉन टोटल के भाग में ये आएगा आपका a e की पावर थीटा कोट अल्फा डॉट कोट अल्फा। अब देखो यहां से tan फाई इक्वल r की वैल्यू किसके इक्वल है, यहां से देखो किसके इक्वल है, a e की पावर थीटा कोट अल्फा के इक्वल है, अपॉन में क्या आपका a e की पावर थीटा कोट अल्फा डॉट कोट अल्फा का कोट अल्फा, ये पद और ये पद सेम है, कैंसिल हो गया आपका, यानी यहां से देखो दोबारा अब tan फाई किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन कोट अल्फा,
1/cot अल्फा, यानी किसके इक्वल जाएगा ये tan अल्फा के। तो tan से tan कैंसिल होगा, वैसे फाई का मान कितना आएगा यहाँ से अल्फा, और फाई क्या आपका एंगल है किस किस के बीच का, ध्रुवी और स्पर्शी के बीच का एंगल है, यानी फाई किसके इक्वल हो गया अल्फा, और अल्फा क्या आपकी एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है, अल्फा क्या आपकी एक कांस्टेंट राशि है, यानी ध्रुवी और स्पर्शी के बीच का एंगल वो क्या हो गया आपका अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 2 आज हमने कंप्लीट कर लिए, अब आगे के एग्जांपल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।